हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्नों का संकलन हम इसी अपने वीडियो में आपको देंगे और इसकी मुश्किल से 3 या 4 वीडियो आएगी जिसमें आप पूरे उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर लेंगे यूपी पुलिस के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष कब है? 24 जनवरी 1950 को। कब स्थापना हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी लखनऊ। कब से लखनऊ मानी जाती है? 1935 से। कब से? 1935 से। याद रखने वाली चीज़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है उसके बारे में देखेंगे। राजकीय चिन्ह जो है, वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष। एक वृत्त है उसमें 2 मछली हैं, ठीक है, और 1 तीर धनुष है। ठीक है। बीच में बहती गंगा यमुना नदी। बीच में जो चीज़ें दिखाई देंगी राजकीय चिन्ह में, वह बहती गंगा और यमुना है। ठीक है। राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, जिसे हम क्रोंच भी बोलते हैं। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, जिसे टेसू भी कहते हैं। ठीक है। 2011 से पलाश को क्या किया गया है? राजकीय पुष्प माना गया है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक के वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पक्षी क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? हॉकी। याद रखिएगा, हॉकी। उसकी राजकीय भाषा, ठीक है, कौन है? हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। 1947 से ली गई है, 1947 से मानी जाती है। और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। याद रखिएगा, उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है। कब से अपनाया गया इसे? 1989 से। 1989 से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। उत्तर में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर में इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 25 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक। और इसका पूर्वी देशांतर क्या है? 70 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर। तो ये भौगोलिक इसकी स्थिति है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं उत्तर प्रदेश का। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है राज्यों में? चौथा स्थान। चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। इसमें सबसे पहला स्थान है किसका? राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा महाराष्ट्र का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है इसका क्षेत्रफल? 7.33%। 7.33%। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको याद रखिएगा यूपी स्पेशल के अंतर्गत। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम देखी जाए तो इसकी लंबाई 650 है और दक्षिण से उत्तर देखी जाए इसकी चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं जनगणना से संबंधित। ठीक है, ये भी जनगणना 2011 से संबंधित। ठीक है, अभी तक जनगणना हुई नहीं है, इसलिए 2011 की ही जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। ये 2011 के अनुसार है। वर्तमान में लगभग 21-22 करोड़ से कम नहीं है। पुरुष, इसमें जो पुरुष की जो 10 की दर है, ठीक है, पुरुष देखो की दर देखिए 20.22। 10 की दर कितनी है? 20.22%। ये इंपॉर्टेंट है, 20.22%। ठीक है। और यहाँ देखिए पुरुष की जो संख्या है 10 करोड़ है, 44 लाख है, 80,510 है। ठीक है। 9 करोड़ 53 लाख 31,831 है। ये महिलाओं की संख्या है। उसके बाद देखिए जनघनत्व कितना है? जनघनत्व 829 है।
कितना है 829। मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर के रेंज में 829 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात क्या है इसका? लिंगानुपात है 912। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 912। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? प्रयागराज। कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। महोबा जिला में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है। साक्षरता की स्थिति से हम लोग देखें, साक्षरता से तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.68 है। कितनी है? 67.68। अब इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी, साक्षरता कितनी है? 77.28। पुरुष जो साक्षर है वो 77.28 है और महिला जो साक्षर है वो 57.18 है। महिलाओं की साक्षरता दर कम है, पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है। और ओवरऑल देखा जाए एवरेज में कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68 है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब आगे उत्तर प्रदेश की कुछ फसलों के बारे में जानकारी। ठीक है। देखिए लिखा है अन्य जानकारी, कुछ अन्य जानकारी जानते हैं। यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा है उत्तर प्रदेश से, जो सीटों के बारे में बात की गई है, लोकसभा में यहाँ से कुल कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, 80 सांसद ऐसे होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा के लिए कितने हैं? राज्यसभा के लिए 31 हैं। ठीक है। विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं? कुल 404 है। ठीक है। 403 + 1 404। विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में हम जान लें। आम, आलू, गन्ना, सरसों, गेहूं, जौ, चना। आम, आलू। आलू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत ज़्यादा पैदावार होता है। यहाँ की जनजाति कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट? थारू जनजाति पाई जाती है, अगारिया जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है, बुक्सा, गौड़, भूटिया। देखिए ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। 6 जनजातियों को आप याद रखिएगा, थारू, अगारिया, बैगा, बुक्सा, गौड़ व भूटिया। मेले यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? रामनवमी का मेला अयोध्या में लगता है। ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। बरसाना होली का मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। जन्माष्टमी आप जानते हैं कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। ताज महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में। इसको याद रखिएगा, अयोध्या, रामनवमी मेला। मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुचेता कृपलानी। और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है? मायावती जी। सुश्री मायावती जी कितनी बार? 4 बार सर्वाधिक बार सीएम बनी है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार। यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ है। याद रखिएगा, विधान परिषद का गठन 1937। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश में वन की क्या स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले भी हमने देखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अति घने वन, ठीक है, कितने हैं? 2,627 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम घने वन कितने हैं? 4,029 वर्ग किलोमीटर में। खुले वन कितने हैं? 8,162 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र कितने हैं? 14,818 वर्ग किलोमीटर में। ये आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी नया आंकड़ा नहीं आया है, तो 2021 का आंकड़ा है। ठीक है। देश के कुल वन क्षेत्र 2.7% है। देश के जो पूरे वन क्षेत्र हैं वो कितने हैं? विश्व के 2.7%। कुल क्षेत्रफल प्रतिशतता में कितनी है? 6.15%। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सोनभद्र में वन का जो क्षेत्र है सर्वाधिक, वो कहाँ पे है? सोनभद्र में।
सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वनों का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। और देखिए हम ऐसे प्रश्न भी बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तब भी आंसर हमारा क्या आता है? सोनभद्र। ठीक है। चलिए, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र सोनभद्र है 36.79। न्यूनतम वन वाला क्षेत्र दिख रहा है, न्यूनतम भदोई। कौन सा है? भदोई है, जहाँ पे 0.31% वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा सा झाड़ियाँ। प्रदेश में झाड़ियाँ कितनी हैं? ठीक है। यह है कितने वर्ग में फैली हुई हैं? 563 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश में जो झाड़ियाँ फैली हुई हैं 563 वर्ग किलोमीटर में। सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली में। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। ठीक है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है। ये कहाँ पे है? चंदौली में है, उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। वन्य जीव विहार। ठीक है। वन्य जीव विहार देख लेते हैं कितने हैं? 16 हैं। कितने वन्य जीव विहार हैं? 16 हैं। ये आपको याद होने चाहिए, वन्य जीव विहार कितने हैं? 16 हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर मेरठ में है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। सबसे छोटा वन्य जीव विहार पटना वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे है? एटा में है। याद रखिएगा, पटना वन्यजीव विहार एटा में है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, कितने हैं? 10 हैं और एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। पक्षी वन्यजीव विहार 10 हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी कन्नौज में। कहाँ पे है? कन्नौज में, लाख बहोशी। दूसरा सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी अलीगढ़ में है। राष्ट्रीय उद्यान एक है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, चंबल नदी क्षेत्र में। ये कहाँ पे है? इटावा आगरा में है। ठीक है, घड़ियाल अभ्यारण्य। डाल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में है, इटावा आगरा में है। एलिफेंट सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट सफारी पार्क भी कहते हैं इसे, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी कहते हैं, यह इटावा में है। लायन सफारी पार्क राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। ठीक है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ एवं इटावा में है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र एक है, ठीक है, फरिंदा महाराजगंज में है। ठीक है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में, ये इंपॉर्टेंट है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? वृंदावन में है। बाघों की संख्या 205 है। 2018 में 173 थे, लेकिन वर्तमान देखा जाए तो इस समय कितना है? 205 है। ठीक है। वाजिद अली प्राणी उद्यान, याद रखिएगा, यह है लखनऊ में। ठीक है, वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं। नदियों के तटवर्ती नगर बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के पास कौन कौन से तटवर्ती नगर पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नगर बुलंदशहर गंगा नदी के पास है। ठीक है, बुलंदशहर कहाँ है? गंगा नदी के पास है। ठीक है। बक्सर उन्नाव, बक्सर जो उन्नाव में पड़ता है बक्सर, वो भी गंगा नदी के पास है। ठीक है। उसके बाद देखिए कलांकांकर प्रतापगढ़ गंगा नदी के पास है। रिंगवेरपुर कहाँ है? गंगा नदी के पास है, ये प्रयागराज में है। हस्तिनापुर मेरठ में है। ये अच्छे जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये भी गंगा नदी के पास है। उसके बाद देखिए मुड़केतेश्वर, ठीक है, जो हापुड़ में पड़ता है, वो किस नदी के पास है? यह है गंगा नदी के पास है। सिरसा कहाँ है? प्रयागराज में है, ये भी गंगा नदी के पास है। शेरपुर बलिया में है, ये भी गंगा नदी के पास है। सैदपुर गाजीपुर में है, ये भी किस नदी के पास है? गंगा नदी के पास है। अनूपशहर बुलंदशहर में है, ये भी कहाँ है? गंगा नदी के पास है। तो गंगा नदी के पास देख लीजिए आपके पास कितने स्थान प्लेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 10 इम्पोर्टेंट प्लेस आपको हमने दिया है उत्तर प्रदेश के, ये आप याद रखिएगा। ये किस जगह है, कौन से नदी के पास है।
उसके बाद देखिए आपके सामने, अब ये गोमती नदी के पास कौन कौन सा है? लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। ये गोमती नदी के तट पे हैं, ठीक है। बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पे हैं। अयोध्या और बरहज सरयू नदी के तट पे हैं, ठीक है। गोरखपुर राप्ती रोहिणी नदी के तट पे हैं। मगहर संत कबीर नगर में है, ये आमी नदी के तट पे है, ठीक है। यहाँ देखिए वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब जमुना नदी के पास है, यमुना नदी के पास है, ठीक है। अगर देखा जाए तो दिल्ली भी यमुना नदी के पास है। कालपी जालौन में, बागपत कौशाम्बी किस जगह पे है? यमुना नदी के पास है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम तीनों के पास है। वाराणसी, काशी, वरोड़ा और अस्सी, ठीक है, वरोड़ा और अस्सी नदी के तट के पास है। बांदा केन नदी, बांदा किस नदी के पास है? केन नदी। कासगंज, कासगंज कहाँ है? काली नदी के पास है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी के पास है, मेरठ और गाजियाबाद। सोनभद्र सोन नदी के पास है। प्रतापगढ़ सई नदी के पास है। चित्रकूट यशस्विनी या मंदाकिनी नदी के पास है, देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी के पास चित्रकूट। हमीरपुर बेतवा नदी के पास, हमीरपुर कहाँ है? बेतवा नदी के पास है, उसके तट पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रणाली। देखिए उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, यह प्रयागराज खंडपीठ लखनऊ में, मतलब कि इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर हम आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।